जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने डेली करंट अफेयर कवर किए हैं, तो आज भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेकआउट कीजिए, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। लूसेंट का भी बहुत सारा चैप्टर का डाला हुआ है, चैप्टर वाइज है, MCQ लगा सकते हैं जाके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का समर्थन किया। तो कौन सा देश किया था? तो ये किए थे भूटान किया था। और भूटान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, फटाक से नाम बताइए जल्दी जल्दी। तो भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है त्शेरिंग तोबंगे। यहाँ पे लिख देते हैं त्शेरिंग तोबंगे। ये सब याद भी रखिएगा क्योंकि पड़ोसी देश है ना। महाकालेश्वर मंदिर हाल ही में मंदिरों के ढहने के कारण समाचारों में रहा, किस राज्य में स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर तो मध्य प्रदेश में है और इसमें 2 लोग मारा गया था। ठीक है, 2 लोग मारे गए। और ये मंदिर, कारण यही था कि उज्जैन में भारी वर्षा हुआ था, इसी कारण से ये हो गया। चलिए, सूचना का अधिकार RTI संग्रहालय के लिए राजस्थान में आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये ब्यावर में रखी गई। राजस्थान में ब्यावर एक जगह है, तो आंदोलन का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ आंदोलन का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, चलिए। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कायाकल्प योजना शुरू की गई। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्लीप किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो किन 2 राज्यों की सीमा पर? अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर है। अरुणाचल प्रदेश और असम के। तो चलिए अगला देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन में किस देश के भूख और गरीबी खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की? तो ये ब्राज़ील किया था। तो ये 2030 तक इन लोग का टारगेट था कि 2030 तक गरीबी और भूख पर मतलब तेजी से काम हो कि ख़त्म हो जाए। चलिए अगला देखते हैं, इसीलिए ये सम्मेलन था। 7वां नंबर है सबल 20, जो समाचारों में देखा गया एक इलेक्ट्रॉनिक मानव रहित हेलीकॉप्टर है, जिसे किस संस्था ने विकसित किया है? तो देखिए, ये हेलीकॉप्टर नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा ड्रोन समझिए इसको। ड्रोन ये IIT कानपुर ने किया था और इस ड्रोन का क्षमता है 20 kg का सामान लेके उड़ सकता है। चलिए, प्रोफेसर और स्टूडेंट के मेहनत से बना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और इसे जो है ना एक बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी दी गई है। बाघ अभयारण्य के रूप में इसको मंजूरी दे दिया गया माधव राष्ट्र। ठीक है, तो अगला देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन है 2024 के एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में बैंकॉक में फुटबॉल में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये पवन कंपेली, ये इन्होंने जीता था। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलान हाइट्स जो खबरों में देखा गया एक सीरियाई क्षेत्र है, जिस पर किस देश का कब्जा है? तो देखिए, ये इजराइल का कब्जा है और इजराइल कब्जा किया था 1967 में। 1967 में कब्जा हुआ था और 1981 में अपने में मिला लिया।
इजराइल, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाल लाल सब्सक्राइब है, लाइक है, शेयर है, कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट पढ़ता है उसको हेल्प मिलेगा, 10-10 क्वेश्चन डेली का, उसको भी बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा। और जिसको लूसेंट पढ़ना है उसका भी एमसीक्यू डाला हुआ है, जाके लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।